भाभी मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, प्लीज एक कप चाय बना दीजिए। हाँ अमिति, बस 1 मिनट में बनाती हूँ। इशिका, खाना टाइम से मिलेगा इस घर में या नहीं? हाँ बस अभी लाई। अगर आज की मीटिंग मेरी कैंसिल हुई ना, मैं बताऊंगा कि इस घर में फिर टाइम से खाना कैसे मिलता है। आई। क्या है ये? दाल चावल। तुम्हें पता है ना मैं दाल नहीं खाता। वो अमिति को बहुत ज्यादा पसंद है ना दाल चावल, तो मैंने सोचा आज उसकी पसंद का ही खाना बना देती हूँ। 2 लोग हैं जिसके लिए खाना बनाना होता है, उन दोनों के लिए अलग अलग खाना नहीं बना सकती तुम? अरे वो आप जानते ना, मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब करते करते ना बस यही बना पाई। पूरे दिन खाली बैठी रहती हो घर में, 2 लोगों का खाना बनाना होता है वो भी ढंग से नहीं बनता तुमसे। अब खाओ तुम, ये मुझे नहीं खाना, जा रहा हूं मैं। अच्छा सुनिए, मुझे ना मम्मी के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। मम्मी के घर जाना है? कितने दिन में वापस आओगी? 2-3 दिन में आ जाऊंगी। 2-3 दिन में? और 2-3 दिन का खाना अमिति, और मेरा खाना कौन बनाएगा? तुझे पता है ना मैं बाहर का खाना नहीं खाता, डाइजेस्ट नहीं होता मुझे। तेरे घर पे तेरा भाई है ना, वो संभालेगा ना। ठेका ले रखा है क्या मैंने या तूने? वो भैया ऑफिस जाते हैं ना, आपको तो पता ही है, और अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई है जिससे भाभी उनका ध्यान रख सकती थी, तो बस इसीलिए मैं जा रही थी। मम्मी का ध्यान तो रख लूंगी। तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं क्या? लड़की का ससुराल ही सब कुछ होता है शादी के बाद। यहाँ पे मेरी चलेगी, तेरी नहीं। कहीं नहीं जा रही तू। बोलो। वो मैं ना ये बोलना चाह रही थी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आपको तो पता है ना कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और उनकी दवाई भी ख़त्म हो गई है। तुम्हारी माँ का ठेका नहीं ले रखा मैंने कि उनको पैसे भी दूं और तुम्हें भी दूं। महीने का 1-2 लाख नहीं कमाता मैं, 50,000 कमाता हूँ, जिसमें रेंट भी निकालना होता है, अमिति का खर्चा भी देखना होता है, तुम्हारा और अपना खर्चा भी देखना होता है। तुम्हारा भाई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि मेरी। वो भैया की अभी सैलरी नहीं आई है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे मांग लूँ, कम से कम मम्मी की दवाई का इंतजाम तो हो जाएगा। देखो मैंने तुम्हारी माँ का ठेका नहीं ले रखा, मेरे से मत मांगो, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो देखे, मेरे को कुछ नहीं देखना। फोन रखो। इशिका, पानी। इसमें पानी पीऊंगा मैं। वो पानी लाने में देर हो गई थी ना, तो मुझे लगा जल्दी जल्दी मैं बोतल में ही ले आती हूँ। बस ये बताओ इस घर में गिलास है या नहीं? हाँ मैं अभी 2 मिनट रुकिए, मैं ग्लास लेके आती हूँ। जाओ लेके आओ। भाभी कहीं जाने की जरूरत नहीं। भैया ये आप किस तरीके से बात कर रहे हैं भाभी से? आपको नजर नहीं आता वो दिन रात हमारे लिए काम करती रहती हैं? और क्या कह रहे थे आप? उनकी मम्मी की तबीयत खराब है तो वो अपने घर भी नहीं जा सकती। शादी के बाद बेटियों का मायकों से कोई रिलेशन नहीं होता। इसका मतलब मेरी भी शादी हो जाने के बाद मैं घर में नहीं आ सकती भैया? हाँ, और ये देखिए भैया, आपको नजर नहीं आता भाभी आपसे अपनी तकलीफ तक नहीं बोलती, फटे हुए कपड़े को सिल सिल कर पहनती है। अगर यही बर्ताव शादी के बाद मेरे साथ मेरा पति करे तो आपको कैसा लगेगा भैया? बताइए ना। कभी पापा ने भी ऐसे मम्मी से बात की है? हमेशा नौकरों की तरह ट्रीट करते रहते हैं उनको आप। अगर ये 2-3 दिन चली ही जाती तो इसमें बुराई क्या थी? मैं थी ना, मैं खाना बना के आपको खिला देती। लेकिन नहीं, आपका तो मैन ईगो है ना, हर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ट्रीट करता है कोई अपनी घर की लक्ष्मी को? भैया जब आप लक्ष्मी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी कहाँ से आएगी? मेरी बहन, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं उम्र में बड़ा हूँ लेकिन तेरे थॉट मेरे से भी ज़्यादा ऊपर है। इशिका, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जितना गलत किया तुम्हारे साथ शायद ही कोई करता होगा अपनी वाइफ के साथ। तुम अपने घर जाना चाहती हो ना, जा सकती हो। और तुम क्या, मैं भी चलूँगा, मम्मी का दोनों साथ में ख्याल रखेंगे। और मैं अभी तुम्हारे भाई को पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, उनको चाहिए थे ना मम्मी की दवाई के लिए। आप प्लीज़ मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आप मेरे पति हैं और इस तरह से मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। हाँ ये सच है कि मैंने कभी आपको अपनी तकलीफ नहीं बताई, क्योंकि आपको कभी समय ही नहीं था कि आप 2 पल मेरे पास बैठ जाएं और मैं आपको अपने बारे में कुछ बोल पाऊँ। आप तो इतने बिजी रहते हैं या फिर मुझे सिर्फ डांटते ही रहते हैं। फाइनली आप देर आए दुरुस्त आए, आपको मेरी बात समझ आ गई। इनफैक्ट अमिति ने आपको बहुत कुछ समझा दिया।
एंड थैंक यू सो मच अमिति। अगर आज तुम मेरा सपोर्ट नहीं लेती ना, तो तुम्हारे भैया को कभी समझ नहीं आता कि वो क्या गलत कर रहे हैं क्या सही। अरे नहीं भाभी, आप मुझे थैंक्स मत बोलिए। मैं भी एक लड़की हूँ और आप भी एक लड़की हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा भाभी। थैंक यू। तुम्हें पता है, तुम मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं आपके बैग पैक करने में हेल्प करती हूँ। मैं आती हूँ। आज मेरी बहन ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो हमेशा से ही ऐसा रहता।